हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश पाठक। हमारे भारत देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं और हर एक राज्य में आपका अलग-अलग त्यौहार मनाया जाता है। जैसे कि हमारे उत्तराखंड में भादो मास के शुक्ल पक्ष के कृष्ण पंचमी के दिन बिरुड़ पंचमी मनाई जाती है। बिरुड़ पंचमी में ये होता है कि जो गाँव की महिलाएँ होती हैं, वो अपने घर में से 5 या 7 प्रकार के अनाजों को इकट्ठा कर कर एक तांबे के बर्तन में भिगो के रखती हैं और साथ में एक पोटली बाँध कर उस बर्तन को अपने घर के किसी घर के मंदिर में रख देती हैं। उसके बाद आता है सप्तमी और अष्टमी, जिसे सातवें या आठवें के रूप में मनाया जाता है। सप्तमी के दिन क्या होता है कि गाँव सारी महिलाएँ एक घर में इकट्ठा होकर शिव और गौरा जी की मूर्तियाँ बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और उस दिन वो हाथ में डोरा भी बाँधती हैं और अलग-अलग प्रकार से लोग गाय करके और मतलब अलग करके क्रियाएँ करके भगवान शिव की पूजा, उनकी माता गौरा माता और भगवान शिव की पूजा करते हैं। और उसके बाद है अष्टमी के दिन। अष्टमी के दिन भी महिलाएँ व्रत करती हैं और उस दिन वो जो बिरुड़ पंचमी के दिन जो बिरुड़ भिगाया होता है, उनको शुद्ध पानी से धोकर शिव और भगवान जो गौरा माता और भगवान शिव होते हैं, उनको चढ़ाया जाता है। और जो शिव और गौरा माता की जो मूर्तियाँ बनी होती हैं, उनको गाँव के किसी प्राकृतिक जलाशय में उनका विसर्जन कर दिया जाता है। और अष्टमी के दिन महिलाएँ जो होती हैं, वो गले में भी डोर बाँधती हैं, दुबरा कहती हैं। जो सप्तमी के दिन हाथ में बाँधती हैं उसे डोर, और जो अष्टमी के दिन गले में बाँधती हैं उसे दुबरा कहती हैं। जहाँ जो ये बिरुड़ होता है, जो अष्टमी के दिन जो बिरुड़ भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, फिर नवमी के दिन इस बिरुड़ को अपने मतलब पकाकर अपने परिवार के साथ और गाँव के लोगों के साथ इसको प्रसाद के रूप में वितरित करती हैं। फिर वहीं इसी बीच में एक व्रत आता है अग्नि पावक। अग्नि पावक में क्या होता है कि जो गाँव की जो महिलाएँ होती है, वो अग्नि से पकी हुई किसी भी चीज़ को का मतलब सेवन नहीं करती हैं और उस दिन कोई भी मतलब अग्नि से बनी हुई चीज़ होगी तो उस दिन नहीं खाती। वो इस तरह का कठोर तप या व्रत करती हैं। जहाँ जो त्योहार रहते हैं, इनके पीछे एक पौराणिक कथाएँ भी हैं। उसमें ये है कि जो माता गौरा जी होती हैं, वो भगवान शिव से नाराज़ होकर सप्तमी के दिन अपने मायके चली जाती हैं और वहाँ पर उनको फिर अष्टमी के दिन उनको लेने के लिए भगवान शिव उनके मायके जाते हैं। तब वहाँ की जो महिलाएँ होती हैं, वो उनको विदा करते वक़्त अलग-अलग प्रकार के जो लोक गायक होती हैं, उनका गायन करती हैं और इस तरह से उनको प्रसाद चढ़ाती हैं, जो बिरुड़ के रूप में होता है। इस तरह से भी ये त्योहारों का महत्व होता है। और दूसरा इन त्योहार का ये भी कहा मतलब ये भी महत्व है कि जो महिला निसंतान है, वो भी इस व्रत को करके संतान प्राप्ति कर सकती हैं। और जहाँ इस व्रत की ये लोक कथाएँ भी और कथाएँ भी, और दूसरा जहाँ मैं अपने मतलब एक प्रकार से जहाँ हम लोग या आजकल जहाँ हम लोग जिस तरह से भोजन का अनादर करते हैं, वहाँ हमारे पूर्वज किस तरह से हमारे जो अनाज होते थे, उनकी किस तरह से उनकी वैल्यू करते थे, उनकी पूजा करते थे और उसको कितना महत्व था। जो हमारे जो त्योहार हैं, उनसे ही आप समझ सकते हैं कि कितना महत्व देते थे। आज हर कोई मॉडर्न होना चाहता है, लेकिन आदमी जब तक कितना ही मॉडर्न हो जाए, लेकिन खाने के लिए उसको अनाज की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो जो ये त्योहार, और आप ये वीडियो कौन से राज्य से देख रहे हो और आपके राज्य में कौन से त्योहार मनाए जा सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।